बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे अवशिष्ट या अवशेष उपादान, है ना। ये 44.2 में अपना दिया हुआ है कि ये होता क्या है, इसके बारे में प्रावधान क्या है ना। मूलभूत नियम 44.2 में दिया गया है ना। तो ये क्या होता है, ये अवशिष्ट मतलब अवशिष्ट से समझ में आ रहा है, नाम समझ में आ रहा है अपने को। यहाँ पे रेसिडुअरी ग्रेजुटी है ना, मतलब जो बची कुची यहाँ पे ग्रेजुटी है वो उसमें दी जाती है ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई कर्मचारी यहाँ पे सेवानिवृत्ति हुआ, सेवानिवृत्ति के बाद उसको है ना मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपादान मिला और उसके अतिरिक्त उसको क्या मिल रहा है, पेंशन ही मिल रहा है। पर वो जो राशि यहाँ पे उसकी लास्ट उपलब्धि के 12 गुना से कम है ना। अब बीच में मर गया भाई, यहाँ पे जो शासकीय कर्मचारी बीच में वो मर गया, उसकी डेथ हो गई, यहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको फिर यहाँ पे जो उसकी सेवानिवृत्ति का पूरा फायदा है वो उसको नहीं मिल पाया, उसको ना पेंशन मिल पाया ना कुछ मिल पाया, वो तो खत्म हो गया। पर उसके जो फैमिली वाले हैं उसको फिर क्या मिला यहाँ पे, है ना। तो वो जो 12 गुने से यदि उसकी अंतिम उपलब्धि जब वो रिटायरमेंट हो रहा था तो उस समय उसकी अंतिम उपलब्धि जो थी है ना, उसके 12 गुना उसको करेंगे। और अगर 12 गुना से कम लग रहा है अपने को राशि, जो उसको अभी तक पेंशन मिली है या फिर मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपादान मिला है वो कम लग रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे उसको फिर एक अंतर की राशि को यहाँ पे अवशिष्ट या अवशेष उपदान के रूप में देंगे। इसको उपादान नहीं लिखते, इसको उपदान लिखते हैं ना। उपदान मतलब दान दक्षिणा, है ना। तो ये हो गया भाई, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब शासकीय सेवक सेवानिवृत्त हुआ था ना, उस समय उन्हें मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान मिला था। ठीक है, मिला था, अच्छी बात है, मिलता ही है ना। 5 वर्ष ऊपर सेवा रहेगी तो मिलता ही है ना। और सेवानिवृत्ति के बाद जितने दिनों तक है ना जीवित रहा उस अवधि में पेंशन मिला, ये भी मिला, कोई दिक्कत नहीं है। पेंशन सेवानिवृत्ति उपादान दोनों मिला, है ना। इन दोनों की राशि यदि सेवानिवृत्ति के समय जो उसकी उपलब्धि थी, जो भी उसकी उपलब्धि रहेगी, जो भी उसका वेतन माल चल रहा होगा, मूल वेतन चल रहा होगा, उसके 12 गुने से कम है ना, उसके 12 गुने से कम है, तो अंतर की राशि सेवानिवृत्ति शासकीय सेवक की मृत्यु पश्चात, है ना, उसकी मृत्यु हो गई तभी मिलेगा भाई ना। 5 वर्ष सेवानिवृत्ति के 5 वर्ष के पहले उसको मिलेगा, जब उसकी मृत्यु हो जाती है सेवानिवृत्ति के 5 वर्ष पहले है ना। तो उनके परिवार के सदस्यों को अवशिष्ट उपदान के रूप में दे होगी ना, अवशिष्ट उपदान के रूप में देगी। परंतु यदि शासकीय सेवक सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने पेंशन के भाग का सारांशित कर मृत्यु होने की दशा में अवशिष्ट उपदान पात्र नहीं होगा। अब सारांशित करना मतलब लोन निकालिए पेंशन से, तो उसको तो मिलेगी नहीं पात्रता। समझ में आ रही बात। यहाँ पे सारांशित इसका वीडियो अपन ने इस चैनल में बना लिया है, उसको आप देख लेंगे, है ना। मतलब कुल मिला के ये है कि उसको यथोचित पेंशन मिल ही नहीं पाया, है ना। मतलब जो पेंशन उसको मिलना था, अगर वो 25 साल तक जीता, 62 साल के बाद, है ना, पर वो क्या 67 वर्ष के पहले क्या हो गया, यहाँ पे लुढ़क गया यहाँ पे, है ना, या फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे पेंशन का जो यथोचित लाभ जो मिलना था वो नहीं मिल पाया, तो उसके प्रत्युत्तर में अंतर की राशि उसको दी जाएगी, है ना। कैसे दी जाएगी, फॉर्मूला अपन देखते हैं यहाँ पे। तो अवशिष्ट उपदान की फॉर्मूला देखते हैं, इससे और अच्छा समझ में आएगा ना। 12 गुना, है ना, अंतिम माह की उपलब्धि मतलब वेतन प्लस महंगा भत्ता जो उसके रिटायरमेंट के समय था, इसका 12 गुना करेंगे ना, माइनस, है ना, रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे जैसे ही उसकी यहाँ पे क्या होती है ना, रिटायरमेंट होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सेवा उपादान और पेंशन देते हैं अपन, ये तो देना ही देना है। यदि 10 वर्ष से कम सेवा है तो सेवा उपादान देंगे, और यदि 10 वर्ष से अधिक सेवा है तो पेंशन देंगे, ये तो हम देंगे। और मृत्यु से सेवानिवृत्ति उपादान यदि 5 वर्ष में सेवा किया तो देना ही पड़ेगा ना। यदि शासकीय कर्मचारी की 5 वर्ष की हरकत सेवा है तो इसको देना ही पड़ेगा, है ना। पर अगर ये जो मिल रहा है यहाँ पे पेंशन ही मिल रही है, पेंशन कंटिन्यू मिल रही है, पर उसके पहले उसे क्या हो जाती है, यहाँ पे मृत्यु हो जाती है ना। रिटायरमेंट के 5 वर्ष पहले क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो उसको क्या किया जाएगा, उसको जो पेंशन जो मिल रहा था भैया उसको यथोचित फायदा उठा नहीं पाया वो, है ना। तो ये जो अपना 12 गुना मान चलो, यहाँ पे भी एग्जाम्पल देखें समझ में आएगा। इसकी राशि क्या है, यहाँ पे अधिक है ना, ये जो मिलना था उसकी राशि अधिक है और इसकी राशि कम है क्योंकि बीच में उसकी मृत्यु हो गई। तो इसके अंतर की जो राशि है ना, अंतर राशि, उसको अपन यहाँ पे अवशिष्ट उपादान के रूप में देंगे, है ना। अब देखिए क्या होता है, इसको पहले एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। मान लो एक कर्मचारी का सेवानिवृत्ति समय अंतिम माह की उपलब्धि वेतन महंगा भत्ता कितना था, 40,000 रुपये था। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। एक आदमी 62 साल की आयु में क्या हुआ, रिटायर हुआ, उसकी अंतिम माह की वेतन और महंगा भत्ता कितना था भाई, यहाँ पे 40,000, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेवानिवृत्ति तिथि से मृत्यु तिथि तक आहरित पेंशन लगभग कितना है, यहाँ पे 60,000 रुपये पेंशन ही मिल गया उसको, और यहाँ पे 3 लाख रुपये मृत्यु से सेवानिवृत्ति उपादान उसको मिला, है ना। ये तो देते ही भाई यहाँ पे, है ना। तो अवशिष्ट उपादान की गणना कीजिए, है ना। अब देखिए अवशिष्ट उपादान, तो यहाँ पे 12 गुणा 40,000 जो उसका अंतिम माह में उपलब्धि वेतन प्लस महंगाई भत्ता, उपलब्धि मतलब क्या, वेतन प्लस महंगाई भत्ता कितना है, यहाँ पे 40,000 रुपये माइनस, है ना। अब उसको 60,000 पेंशन मिल गया भाई यहाँ पे, और उसके 3 लाख, है ना। 60,000 पेंशन मतलब हर महीना मिल रहा है ये, तो उसको जोड़ कर यहाँ 60,000 बताया गया है। और ये ग्रेचुटी तो यहाँ पे एक साथ मिल जाती है ना। सेवानिवृत्ति पर मृत्यु से सेवानिवृत्ति उपादान कितना, 3 लाख रुपए दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पे ये अपना कितना 4,80,000 रुपये ये आ रहा है, और ये 3,60,000 ये आ रहा है ना। तो अंतर राशि अपनी कितनी आ रही है भाई, यहाँ पे 12,000 रुपये आ रही है। तो ये 1,20,000 रुपये आ रही है। तो 1,20,000 रुपये यहाँ पे इस सरकारी कर्मचारी घाटा हो रहा था, है ना। तो घाटा की पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है ना, सेवानिवृत्ति, है ना, यहाँ पे अवशिष्ट उपादान उसको देती है ना। गणना अनुसार अंतर राशि 12,000 रुपये परिवार के सदस्यों को, अब उसकी तो मृत्यु हो गई है ना, शासकीय सेवक की मृत्यु हो गई तो उसके परिवार सदस्यों को 1,20,000
20,000 रुपये यहाँ पे अवशिष्ट उपादान के रूप में दिया जाएगा। तो ये होता है अपना अवशिष्ट उपादान। एक इसमें एक चीज़ और है इसको जिसको याद रखना है, अवशिष्ट उपादान केवल तभी स्वीकार होगा जब सेवानिवृत्ति दिनांक से 5 वर्ष के अंदर शासकीय सेवक की मृत्यु होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, मृत्यु होने पर ही यह देय होगा ना। इस नियम के अधीन भुगतान योग्य अवशिष्ट उपादान की धनराशि है ना अवधारित करने के लिए मृतक के द्वारा आहरित वृद्धि तदर्थ अथवा दोनों के हिसाब में लिया जाएगा ना, वृद्धि को भी हिसाब में लिया जाएगा और तदर्थ को भी हिसाब में लिया जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है अपना। तो ये अपना हो गया अवशिष्ट या अवशेष उपादान, है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।